नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस हॉरर स्टोरी में। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां के लोग अंधविश्वास को बहुत माना करते थे। उस गांव के आखिर में एक बहुत पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जो कई सालों से खाली पड़ी थी। उस गांव के लोगों का कहना था कि उस हवेली में आत्माओं का वास है। कई लोगों ने वहां से शाम को गुजरते समय अजीब अजीब सी आवाजें सुनी थी, और कई लोगों का कहना था कि उन्होंने वहां पर एक काले साए को भटकते हुए देखा है। तो कहानी की शुरुआत होती है रवि नाम के एक लड़के से, जो अभी अभी नया नया इस गांव में आया था। रवि को ऐसे अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और ना ही वो भूत आत्माओं जैसी चीजों को माना करता था। उसने जब गांव वालों से यह सब सुना तो वो उन सब लोगों की बातों का मजाक बनाने लगा, और रवि ने चुनौती के तौर पर उस हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। तो रवि एक रात उस हवेली के अंदर कदम रखता है। हवेली की दीवारें धूल से ढकी हुई थी, और जगह जगह उनमें दरारें पड़ी हुई थी। हवेली के अंदर आते ही रवि को एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है और उस हवेली में इधर उधर घूमने लगता है। जैसे ही धीरे धीरे रात गहरी होती है, उसे महसूस होता है हवेली के अंदर कुछ तो गलत है। उसे अचानक से पायल की आवाज और एक धीमी डरावनी सी एक हंसी सुनाई पड़ती है। तभी रवि चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अब उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कमरे के बीच में बने एक पुराने तख्त पर जाकर बैठ गया। रवि उस पर बैठा ही था कि तभी अचानक से पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी कि तभी कमरे के दरवाजे एक जोर की आवाज के साथ बंद हो जाते हैं। रवि की बढ़ती दिल की धड़कनें और चेहरे का पसीना उसके डर को साफ बयां कर रहा था। रवि डर से कांपने लगा। उसने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई दर्द से करा रहा हो। रवि ने देखा कि एक काला साया उल्टे हाथों से चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। वो साया धीरे धीरे रवि के करीब आने लगा। रवि ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। वो साया अब उसके ठीक सामने खड़ा था। उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था, और शरीर ऐसा कि मानो किसी ने तोड़ मरोड़ दिया हो। रवि को उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींची जा रही हो। अगली सुबह जब गांव के लोग उस हवेली पे पहुंचते हैं, तो उन्हें रवि उसी लकड़ी के तख्त पर बेसुध पड़ा हुआ मिलता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लोग उसे उठाकर गांव ले गए, लेकिन वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। अब दिन ब दिन रवि की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, और हमेशा एक ही बात कहता, वो साया मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे ले जाएगी। आखिरकार एक रात रवि की मौत हो गई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी हवेली में बस गई। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के करीब नहीं जाता। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां से अभी भी रवि के चीखने की आवाज सुनाई देती है, और वो काला साया आज भी नई आत्माओं की तलाश में भटक रहा है। तो स्टोरी का होता है यहाँ दी एंड। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।